नमस्कार, एच के जंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रूप किशोर राजपूत। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में, जहां पर ये जिला हॉस्पिटल है जिसका नाम मलखान सिंह हॉस्पिटल के नाम से है। यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी वार्ड है। इस वार्ड में आज पंडित डी के गौतम ने बताया कि इस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी प्राइवेट वार्ड हैं, यहाँ पर प्राइवेट लोगों के भर्ती कर रखा है जिनसे पैसे वसूले जाते हैं। और जब पंडित डी के गौतम ने बताया कि यहाँ पर जब मैं अपनी माँ को भर्ती कराने के लिए लेकर आया तो यहाँ पर भर्ती करने से मना कर दिया और अवैधता का भी यहाँ के कर्मचारियों ने व्यवहार किया, क्योंकि ये वार्ड जो है स्वतंत्र सेनानी के लिए ही लागू है और उन्हीं के परिवार इसमें भर्ती होंगे। और यहाँ पर जब देखा कि प्राइवेट लोगों के स्तर से ये वार्ड भर्ती कर रखे हैं, तो आज पंडित डी के गौतम ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि इसमें अनेक तरह की समस्याएं हैं, पानी की समस्या, सफाई की व्यवस्था की अनेक समस्या हैं। तो आइए जानकारी करते हैं पंडित डी के गौतम से। मैं रूप किशोर राजपूत, एच के जंग न्यूज अलीगढ़। एक ही जगह रखा करो मेरी बात। आपका? मेरा नाम पंडित डी के गौतम जी। क्या समस्या है आपकी? मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से हूँ जी। मैं अपनी मदर को आज से 12 दिन पूर्व जिला मलखान सिंह चिकित्सालय में लेकर के आया। जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वार्ड जिला चिकित्सालय परिसर में बने हुए हैं। मैंने यहाँ आकर के पूछा कि भाई मेरे मम्मी का डॉक्टर साहब ने भर्ती किया है, मुझको एक वार्ड अलाउड किया जाए। यहाँ पे मेरे साथ अभ्यर्थना की गई। किसने की? जो यहाँ पे मतलब जो है चिकित्सालय की देखरेख में कर रहे हैं। कौन, क्या नाम है उनका? नाम सुरेश चंद है। उन्होंने कहा वार्ड यहाँ पे खाली नहीं है जी। जब मैंने पूछा वार्ड क्यों नहीं खाली है तो बोले वार्ड यहाँ पे सब फुल है। और जब मैंने जानकारी की कि यहाँ पे कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कम से कम 10 वार्ड मौजूद हैं, जिनमें से मुझे एक वार्ड मतलब जो कि अति आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा सभी वार्ड फुल हैं। और जब मैंने वार्डों के बारे में देखा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के कितने परिवार यहाँ में भर्ती हैं, तो उसमें मुझे कोई भी भर्ती स्वतंत्रता सेनानी परिवार से नहीं पाया गया। नहीं, आपका कहने का मतलब है जो वार्ड स्वतंत्रता सेनानी के लिए बनाए गए हैं जी, परिवार के लिए जी, वो वार्ड एक भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए नहीं मिल पाया। नहीं है, नहीं है। यानी प्राइवेट वैसे लोग भर्ती कर रखे हैं। प्राइवेट मतलब जो शुल्क लेते हैं, एक वार्ड में 2 मरीजों की भर्ती की जाती है, जो कि मतलब जो है अनऑथराइज है। तो क्या उनसे पैसे भी लिए जाते हैं? जी हाँ, पैसे लिए जाते हैं। क्या पैसे लिए जाते हैं? पैसे मतलब जो 125 रुपये मतलब प्रति बेड चार्ज किया जाता है, जिसकी ना तो कोई रसीद दी जाती है। और कभी कभी किसी में ऑपरेशन नहीं होता है तो उसको 10-15 दिन का चार्ज दे करके यहाँ से छुट्टी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आपका बीपी नहीं है, आपको शुगर है, यानी 10-15 दिन का चार्ज लेकर के यहाँ से मतलब उसको निष्कासित किया जाता है। अब आपने जो प्रार्थना पत्र दिए हैं, एक सेवा में श्रीमान मुख्य अधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दे रहा हूँ, जिसमें मेरा विषय लिखा है जिला चिकित्सालय मलखान सिंह स्थित स्वतंत्रता सेनानी वार्ड में अवस्थाओं को दूर करने के संबंध में लिखा है। मैंने महोदय निवेदन है कि जिला चिकित्सालय स्थित स्वतंत्रता सेनानी वार्ड वर्तमान में काफ़ी अवस्थाओं एवं भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से वार्ड में मौजूद कार्यदायी लोगों द्वारा निजी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्राइवेट लोगों को से मनमाना शुल्क वसूल कर वार्ड को निजी वार्ड के रूप में किराए पर उठा दिया जाता है, जिसकी गवाही वार्ड में मरीज और उनके तीमारदार बखूबी दे सकते हैं। वार्ड में पेयजल व सफाई नाम मात्र की ही वास्तविक स्वतंत्रता सेनानी और उनके उत्तराधिकारी इन अवस्थाओं के चलते अपने प्राप्त अधिकारों से दूर अस्पताल के जनरल वार्ड में इलाज कराने पर मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर प्रार्थी स्वयं स्वतंत्रता सेनानी रहे स्वर्गीय पंडित गुरु भगवान दास गौतम की पुत्र वधू शशि गौतम के इलाज हेतु जब चिकित्सालय में गया तो उसके साथ स्वतंत्रता सेनानी वार्ड में अभ्यर्थना की गई और कहा गया कि यहाँ सभी वार्ड प्राइवेट लोगों से भरे हुए हैं और कहीं इलाज करा लो। आखिरकार मरीज को जनरल वार्ड में संख्या 7 में लगभग 10 दिन पूर्व भर्ती कराना पड़ा, जहां 3 दिन रहना काफ़ी दुर्भर हो गया। बड़ी मुश्किल से स्वतंत्रता सेनानी वार्ड में केवल एक बेड का ही इंतजाम हो सका, जबकि मरीज के साथ एक तीमारदार का रहना आवश्यक है। श्रीमान जी, इस वार्ड में पनप रहे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उच्च स्तरीय जांच करने की महान कृपा करें और इस वार्ड को सरकारी नियंत्रण में लेने के भी निर्देश
संबंधित अधिकारियों को देने का कष्ट करें, जिससे स्वतंत्रता सेनानी लोगों के परिजनों को राहत मिल सके। तो ये बताइए, प्रार्थना पत्र आपने कहाँ दिया? मैं प्रार्थना पत्र मतलब जो है आयुक्त महोदय को भी पहुंचाऊंगा, जिलाधिकारी महोदय को पहुंचाऊंगा, जिला मतलब जो है मलखान सिंह चिकित्सालय के CMO CMS जो कि आज मतलब जो है ड्यूटी पर नहीं है, उनको भी मतलब जो है मैं इसको रिसीव कराने जा रहा हूं। ठीक। अगर ये मेरी मतलब जो समस्या दूर नहीं होती तो मैं इस जगह चिकित्सालय परिसर में स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के अंदर धरना कर एक मतलब जो है अनुशासन तरीके से धरना करूंगा, शांतिपूर्ण तरीके से। अगर मेरी समस्या का समाधान हो जाता है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। 11 समस्याएं ऐसी हैं जो स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के अंदर निम्न प्रकार से पेयजल की व्यवस्था, पानी पीने के लिए भी नहीं मौजूद है, जबकि यहाँ पे एक RO की मशीन लगाई जाए। स्वतंत्रता सेनानी वार्ड के अंदर रसोई की व्यवस्था है और ना ही मतलब जो है कोई माली की व्यवस्था है, ना ही चौकीदार की व्यवस्था है। मेन गेट के ऊपर मतलब जो ताला लगा रखा है, इस ताले को तत्काल प्रभाव से खुलवाया जाए, अन्यथा मुझे मतलब जो है आत्मदाह करने पर विवश होना पड़ेगा। धन्यवाद।